सभी को गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 24 दिसंबर, ट्यूसडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। समझने वाले हैं आज सुबह से लेकर के अभी तक, मतलब अभी 11:53 हुए हैं, 11:53। अभी तक क्या क्या सिनेरियोज बने हैं, उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। लेकिन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज डेली बेसिस पे अपलोड करता हूं निफ्टी में लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें मैं यही सेम चीज बताता हूं कि कहां से कौन कौन से सिनेरियो में सेफ ट्रेड मिल सकता था और कहां से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। इसके साथ ही साथ आप लोगों को जो भी डाउट है, जिस भी टॉपिक पे डाउट है आप लोगों को, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए आप सीधा इस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। यहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, और उस टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने रिसेंट में ही एक वीडियो अपलोड किया है इंट्राडे कुंडली के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये देखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एकदम डिटेल वे में बताया है कि कैसे हम इंट्राडे कुंडली को एकदम इजीएस्ट वे में देख सकते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। निफ्टी एक्सपायरी 26, डेट आज का ही, और टाइम 9:15। इसको मैं कर देता हूँ 4x और इसको मैं कर देता हूँ 1 मिनट। चलिए प्ले किया मैंने। ये 9:17 पे आ गए, 9:15 पे आते हैं। ठीक है, 9:15 पे हमें जो डेटा दिख रहा है वो आज का नहीं है। कैसे हमें पता चला ये आज का डेटा नहीं है? क्योंकि वॉल्यूम से पहले ही टिक पे 84 लाख वॉल्यूम, 75 लाख, 89 लाख, ये इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसलिए वॉल्यूम की स्टार्टिंग जब भी होती है जीरो से ही होती है और वो धीरे 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 ही बढ़ती है। पहले 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे बढ़ती है, ना ही वो आपको 84 लाख शो होने लगेगी। तो ये कल का डेटा है। एक और आगे बढ़ते हैं, एक टिक। ठीक है, अब ये हमें आज का डेटा दिखने लगा। क्या दिख रहा है? रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है 23,800 पे, जो कि है वॉल्यूम का। कहीं भी कोई भी वीकनेस नहीं दिख रही है, सिर्फ एक हमें परसेंटेज दिखाई दे रहा है 24,000 पे, 74%। अगर ये वीक टूवर्ड्स स्टॉप होके स्ट्रांग हुआ है तो भी कोई बात नहीं, और अगर ये ऐसे ही स्टेबल स्ट्रांग भी है तो भी हमारा जो अभी फिलहाल जो मार्केट का हाई दिख रहा है वो दिख रहा है 23,800 पे, जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है 23,800, 19.85। और सपोर्ट क्या दिख रहा है? सपोर्ट हमें दिख रहा है 23,700 पे, जो कि वीक टूवर्ड्स टॉप है 23,750 पे। मतलब एक बुलिश प्रेशर, जहां से जहां पे हम बाइंग करेंगे। कहां से बाइंग करेंगे? अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से करेंगे, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू आ रही है 23,677.55। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी फिर ये वीक टूवर्ड्स टॉप हुआ था बट हट गया, और अब ये वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया, और जो हमारा सपोर्ट है वो शिफ्ट हो चुका है उसी स्ट्राइक प्राइस पर, जिस स्ट्राइक प्राइस पर रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है। इसका मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे आने की कोशिश कर रहा है, जो कि दर्शाता है कंसोलिडेशन को, मार्केट में कंसोलिडेशन को। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होके फिर शिफ्ट हुआ, मतलब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, मतलब सॉरी, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, मतलब 9 नंबर सिनेरियो। और इसमें हम ना ही कॉल बाई कर सकते हैं और ना ही पुट हम बाई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो है जहां पे एक्टिव हो जाता है गेम ऑफ परसेंटेज। जिस साइड की भी परसेंटेज इंक्रीज होती रहेगी उस साइड मार्केट
चल जाएगा। मतलब जैसे अगर सपोर्ट शिफ्ट हुआ है 700 से 750 पे, और यहाँ की 700 की परसेंटेज एकदम कम होने लगती है, और ये जो 76% है ये स्ट्रांग हो जाता है, ये 76% खत्म हो जाता है, 75% से नीचे चल जाता है, तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, काइंड ऑफ बुल रन सिनेरियो हो जाएगा। और अगर, हेलो, भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं कॉल करता हूँ आपको। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कॉल करता हूँ आपको मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या मैं बता रहा था? मैं बता रहा था कि हाँ, ये गेम ऑफ परसेंटेज एक्टिव हो जाएगा। बुलिश का मैंने बताया आपको, बुल रन का। और ब्लड बाथ का अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर ये जो शिफ्ट हुआ है 700 से 750 पे, वापस से चल जाता है 700 पे, और जो 800 से वीक टूवर्ड्स बॉटम है 750 पे, ये शिफ्ट हो जाता है या फिर यहाँ की परसेंटेज बढ़ने लगती है, तो ये काइंड ऑफ बुल रन सिनेरियो में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, अगर ये बुल रन सिनेरियो में कन्वर्ट होगा, तो हमारी एंट्री बनेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, और अगर ये ब्लड बाथ सिनेरियो में कन्वर्ट होगा, तो एंट्री हमारी कहाँ से बनेगी? एंट्री बनेगी ब्लड बाथ, सॉरी, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो होता है। चलिए, रेसिस्टेंस साइड का परसेंटेज बढ़ रहा है, और वापस से हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है 750 से 700 पे, तो मतलब एक ब्लड बाथ सिनेरियो हमें बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन ब्लड बाथ सिनेरियो बनता हुआ जब दिखाई दे रहा था, जब अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे मार्केट आया, तब हमारा जो रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम था 750 पे, वो स्ट्रांग हो गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि मार्केट एक डाइवर्जन और ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है। अगर ये वापस से 700 से 750 पे आ गया, या अगर नहीं भी आया, अगर नहीं भी आया, 750 से 700 पे शिफ्ट होके 750 स्ट्रांग हो गया, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 जाने की कैपेसिटी रखता है मार्केट। क्यों रखता है? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है पहले वीक टुवर्ड्स बॉटम था, और अब वीक टुवर्ड्स बॉटम से ये स्ट्रांग हो गया, तो एक डाइवर्जन ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है मार्केट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर सेफ टॉप पे, तो सेफ टॉप पे भी सेम वैल्यू आ रही है जो मैंने बताया है वैल्यू, EUR+1, जो कि वैल्यू आ रहा है 23853, और यहाँ भी वैल्यू आ रहा है 23853। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। अब ये एक नए जगह पे वीक टूवर्ड्स स्टॉप हो गया हमारा सपोर्ट, मतलब एक फिर से बुलिश प्रेशर, और इस बुलिश प्रेशर में जब भी हमारी एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी कहाँ से? बनेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, जो कि वैल्यू आ रही है 23,654। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, अगर यहाँ पे वैल्यू आ रही है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की 23,654, अगर ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 700 से शिफ्ट हो जाता है 800 पर, और 750 की और 700 की दोनों की परसेंटेज कम होने लगती है, तो हमारी जो सेफ एंट्री बनेगी, वो यहां से न बन करके बनेगी 750 के पुट साइड के डाइवर्जन से, जो कि वैल्यू आ रही है 23705। ये एक मॉडरेट सेफ कह सकते हैं, जब ये शिफ्ट हो जाएगा 700 से 800 पर हमारा सपोर्ट, और 750 और 700 दोनों की परसेंटेज कम होने लगेगी, तो हमारा एक मॉडरेट ट्रेड इधर से बन सकता है। और अगर गलती से कहीं वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया हमारा रेसिस्टेंस, तो बुल सिनेरियो में मार्केट चल जाएगा फिर। चलिए शिफ्ट हो चुका है अब ये, हमें वैल्यू चाहिए 707 की, जो कि यहाँ से लगभग 100 पॉइंट्स नीचे है। और एक चीज और मैं बता दूं, कल है मार्केट की छुट्टी, तो कहीं ना कहीं जो सेलर्स हैं वो टाइम वैल्यू अर्न करने की कोशिश करेंगे, मार्केट को कंसोलिडेशन मोड में रखने की कोशिश करेंगे। चलिए लाइव मार्केट में आ चुके हैं, और अब देखते हैं सेम सिनेरियो, US-1 से मार्केट आ चुका है ऊपर, EUR+1 को भी टच कर चुका है। बुलिश सिनेरियो में जहां तक मार्केट को जाना है वो जा चुका है, और यहाँ 71% हो रहा है।
24,000 पे। अगर ये वीक टुवर्ड्स टॉप दोबारा से हो जाता है 24,000 पे, तो ये एक बुलर सिनेरियो हो जाएगा, और बुलर सिनेरियो में हमारा जो सेफ एंट्री बनेगा वो बनेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, जो कि है 23,760 की वैल्यू। और क्या दिख रहा है? और मुझे कुछ खास होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं हो सकता है रेसिस्टेंस। सपोर्ट कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम नए प्लेस पे नहीं हो सकता है। वीक टुवर्ड्स टॉप नए प्लेस पे सपोर्ट नहीं हो सकता है। रेसिस्टेंस ही सिर्फ एक दिख रहा है जो वीक टुवर्ड्स टॉप हो सकता है नए प्लेस पे। और बुल रन में सिनेरियो कन्वर्ट हो सकता है। और अगर ये वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होता है रेसिस्टेंस इन केस, और सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो जाता है, ये जो वीकनेस बना है 75, ये 75% के नीचे चल जाता है, तो भी मार्केट कंसोलिडेशन मोड में चल जाएगा और हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ये दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रांग हो जाएगा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमारा, तो वही वैल्यू मार्केट की बचेगी EOS-1 और EOR+1, जो कि मार्केट ने ऑलरेडी लगा चुका है। हाई भी लगा दिया है उतने का, और लो भी उतने का लगा दिया है। तो और कुछ मार्केट में दिख नहीं रहा है। एक कंसोलिडेशन मोड मोड में जाता हुआ दिख रहा है मार्केट, अगर रेसिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स स्टॉप नहीं होता है तो। चलिए, ये थी पूरी कहानी आज की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप उठापे नहीं पालेंगे, और जो मैंने कहा है वो फॉलो करेंगे। चलिए फिर अब एंड करते हैं ये लाइव सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, जो कि होगा परसों। कल है छुट्टी। सभी को मैरी क्रिसमस एंड टेक केयर। बाय। गुड नाइट।